कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हम चालू करते हैं अभी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो सभी का हमारे भक्ति शास्त्री क्लास में स्वागत है। तो भगवत गीता सप्तम अध्याय भगवत ज्ञान अध्याय का नाम है। तो पिछले क्लास में 2 सेक्शन हो चुके, कंप्लीट हो चुके हैं 19 तक। तो आज नहीं प्रभु पढ़ेंगे जी, 16 तक हुआ। 16 तक हुआ पूरा हाँ। सेक्शन हो नहीं गया प्रभु जी, complete? 19 तक हो गया। हाँ, पूरा सेक्शन खत्म किए थे हम लोगों ने। 19 तक हो गया प्रभु जी। हाँ वही, हाँ हाँ आज 20 से स्टार्ट है। इससे चालू होगा। तो ये सेक्शन से इसका कनेक्शन आता है कि 19 तक जो अभक्त भगवान कृष्ण की शरण में जाते हैं, केवल भगवान कृष्ण भक्त है, केवल कृष्ण की शरण में जाते हैं। अर्थ अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी, उसके ऊपर चर्चा किए थे। और और क्या थी, जो 4 प्रकार व्यक्ति जो भगवान की शरण में नहीं जाते: मूढ़ा, नराधमा, माया ज्ञान, आसुर भाव, आश्रित। तो ये बोलते कि एक शुद्ध भक्त बहुत दुर्लभ है। तो पिछली बार पढ़े थे कि बहुना जन्मनन्ते ज्ञानमदं प्रपद्यते वासुदेवं सर्वमेतिं स महात्मा सुदुर्लभ। तो उसके ऊपर चर्चा किए थे। तो उसका कनेक्शन आता कि पिछले भाग का इस भाग में, यदि कृष्ण की उपासना सकाम भक्तों के इस प्रकार सफल बनाती है, तो यदि वे किसी देवता को पूजा अपने दुख मिटाने अथवा अपनी कामना पूर्ति के लिए करे, तो क्या क्या होता है। कृष्ण उसका वर्णन आगे इस 4 श्लोक में करते हैं। तो क्या करते हैं, 20 से 25 देवताओं की पूजा और निर्विशेष बाध क्या है इसके बारे में बताते हैं। हरे कृष्ण। तो इसमें इस श्लोक में भगवान कृष्ण जब देवताओं की शरण में जाते हैं, कौन से व्यक्ति जाते हैं, देवताओं की उपासक, तो उसके बारे में बता रहे हैं। कामैस्ते हृत ज्ञानम प्रपदन्ते अन्य देवता त्वं त्वं नियमम् आस्ताय प्रकृता नियता स्वयं। तो जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधान का पालन करते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण बताते हैं, जिसका इच्छा भौतिक इच्छा रहता है और वो देवताओं के शरण में जाते हैं, अपने अपने स्वभाव के अनुसार अलग देवता की पूजा करते हैं, 33 कोटि देवता का। तो यहाँ पे प्रभुपाद कहते कि जो समस्त भौतिक कर्म से मुक्त हो चुके हैं, वे भगवान की शरण में ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति तब तर होते हैं। तो और कहते कि प्रभुपाद कहते हैं, जब तक भौतिक कर्म से धूल नहीं जाता है, जब तक भौतिक कर्म से धूल नहीं जाता है, तब तक वो स्वभाव तो अभक्त रहते हैं। जब तक जो कल्मश भौतिक इच्छाएं कामनाएं जब तक रहती है, भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। किंतु जो भौतिक इच्छा होते हुए भी भगवान को भी और उन्मुख होते हैं, वे बहिरंग प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि सही उद्देश्य के और अग्रसर होते हैं, तो शीघ्र ही सारी भौतिक कामना से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया कि स्वयं वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वो भौतिक इच्छा से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो, भौतिक कर्म से मुक्त हो जाता है। अकाम सर्व काम व
मोक्ष काम उदारते तीव्रेण भक्ति योगेन यजन्ते पुरुषा परम। बोलते कि जो भौतिक इच्छा से अगर देवता को अपने आध्यात्मिक चेतना खो दी, वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। बताते प्रभुपाद, जो अल्पज्ञ, जिसका ज्ञान अल्प है, वो क्या करते हैं, अलग अलग देवताओं को शरण में जाते हैं। सामान्यतः यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे कि ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते क्योंकि निम्नतर गुण वाले रजो तथा तमोगुणी होते हैं। जो व्यक्ति तमोगुणी स्वभाव व्यक्ति और रजोगुणी स्वभाव व्यक्ति कभी भगवान कृष्ण की शरण में नहीं आते, अतः विभिन्न देवताओं को पूजा करते हैं। वे पूजा विविध विधि विधान का पालन करने में प्रसन्न रहते हैं। अलग प्रकार व्रत उपवास करना, 9 दिन 10 दिन 11 दिन 12 दिन महीने महीने भर उपवास करके देवताओं की पूजा करते हैं। देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं। यह नहीं जानते कि परम लक्ष्य किस प्रकार पहुंचा जाए। तो मनुष्य क्या करते हैं, जो तत्क्षण उनको चाहिए कुछ फल, रिजल्ट चाहिए, तो अलग अलग देवताओं को पूजा करते हैं। किंतु भगवत भक्त कभी पथभ्रष्ट नहीं होता है, क्योंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्य के लिए भिन्न भिन्न देवता को पूजन का विधान है। अलग अलग पूजा के लिए अलग अलग देवता का विधान है। अतः जो भगवत भक्त नहीं है, वे सोचते कि देवता कुछ कार्य के लिए भगवान से श्रेष्ठ है, कुछ कार्य के लिए श्रेष्ठ समझते हैं। किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान कृष्ण सबके स्वामी है। चैतन्य चरितामृत में कहा कि एक ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी, आर सब उनके सब दास है। जितने सारे देवता भगवान के एक विशेष सेवक है, तो भगवान के सब अंश है। परंतु फलतः शुद्ध भक्त कभी अपने आवश्यकता को पूर्ति के लिए देवताओं के निकट में नहीं जाता है। वो तो भगवान के ऊपर निर्भर है, जो कुछ देता है, जो कुछ उसमें संतुष्ट रहता है, चाहे राखियो मारियो जीव छे त्योहार। तो यह भी शुद्ध भक्त का पूरा भगवान को ही, कृष्ण के स्वामी के लिए मानता है। तो इसमें बताते कि कौन करते हैं देवता की उपासना, तो जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छा द्वारा मारी गई, वो लोग प्रपदन्ते अन्य देवता। तो इसमें प्रश्न आता है कि जो कृष्ण की उपासना भौतिक इच्छा से साथ करते हैं, उनका उद्धार कृष्ण के प्रति भक्ति शक्ति से हो जाता है। लेकिन जो तत्काल सुख के लिए किसी देवता की पूजा करते हैं, वे कृष्ण के शरणागति से विमुख होकर जन्म मृत्यु चक्र में पड़े रहते हैं। जब भगवान कृष्ण की शरण में नहीं आते, अलग अलग देवताओं की शरण में जाते हैं, तो ये जन्म चक्र से छुटकारा कभी मिलता नहीं। केवल मुकुंद अर्थात जब मुक्तिदाता मुकुंद ही इससे भौतिक संसार हमको निकाल सकते। जैसे देश का कोई कैदी रहता है, केवल राष्ट्रपति उसको निकाल सकते हैं जेल से, बाकी कोई भी मंत्री उसको निकाल नहीं सकते, केवल राष्ट्र का पति कोई निकाल सकता है। तो किसको प्रश्न है इसके बारे में, आगे पढ़ेंगे। प्रभु जी, इसका मतलब जो देवताओं की पूजा करते हैं कृष्ण उन्हें छोड़ देते हैं? नहीं नहीं, जो देवताओं को पूजा करते हैं, अर्थात अलग अलग भौतिक इच्छा को पूर्ति करने के लिए देवता को पूजा करते हैं, वो लोग क्या कृष्ण को इतना मानते नहीं, इतना विश्वास से, श्रद्धा से। जैसे कि कहा गया कि उसको सोचते कि भगवान कृष्ण उनसे छोटा है, इस कार्य के लिए भगवान कृष्ण का कार्य छोटा है, किंतु भगवान कृष्ण उसमें सब सीमित है। भगवान कृष्ण के में सब कुछ है। जो शुद्ध भक्त रहता है केवल कृष्ण की शरण में जाता है। तो कुछ लोग रहते हैं केवल देवता को, ये धन चाहिए, ये देवता पूजा करो, पुत्र चाहिए, ये देवता पूजा करो। वो लोग क्या सोचते हैं, भगवान कृष्ण उनके सामने भी छोटा है, ऐसा सोचते। हाँ, तो इसका मतलब वो कृष्ण का तिरस्कार करते हैं ये मान के कि वो छोटे हैं, तो फिर क्या भगवान उनका साथ छोड़ देते हैं? नहीं, साथ छोड़ते नहीं, आगे कहेंगे ना, आगे कैसे इनडायरेक्ट वर्ड्स बताया। मतलब वो डायरेक्ट कृष्ण जैसे इनडायरेक्ट से वो भक्ति हो, इनडायरेक्ट भगवान को अप्रत्यक्ष भाव से होता है, प्रत्यक्ष भाव में नहीं होता है। आगे श्लोक में बताएंगे।
उनको छोड़ते नहीं है, लेकिन उनको बहुत समय लग जाता है इस संसार से उद्धार होने के। आगे बताते कि श्लोक है, पढ़िए, बताएंगे भी श्लोक प्रभु जी, आगे। उसका ब्रह्म वैवर्त पुराण में दिया है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, ब्रह्म वैवर्त पुराण में दिया है वैसा कि शुरुआत में सूर्य देव की उपासना करते हैं, फिर कुछ जन्म भगवान की शक्ति देवी की उपासना करते हैं, फिर कुछ जन्म गणेश जी की उपासना करते हैं, फिर शिव जी की उपासना करते हैं, फिर शिव जी के बाद फिर वो विष्णु भक्ति और कृष्ण भक्ति में लगता है। ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में दिया है प्रभु जी। हाँ, ठीक है, इस श्लोक का पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धया रचितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्याम्यहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वो उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान कहते कि इसको मना नहीं करते, तुम देवताओं की पूजा मत करो, उसके श्रद्धा को और बढ़ाते हैं। यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं श्रद्धा को बढ़ाते हैं, क्योंकि जब तक कृष्ण भक्ति की तरह आते, भगवान कृष्ण बोले ठीक है मेरी तरह मैं तुमको हेल्प करता हूँ। तो यहाँ पे बोलते कि तुम कृष्ण देवताओं के पास जा रहे हो तो उसका शक्ति को और बढ़ाते दो, उससे देवता को अच्छी तरह भक्ति कर सके। तो प्रभुपाद कहते कि क्योंकि भगवान कृष्ण सबके हृदय में परमात्मा रूप में वास करते हैं, सबके हृदय में। अगर परमात्मा नहीं रहेगा तो जीवात्मा कोई जीवित नहीं रह पाएगा। भगवान कृष्ण परमात्मा रूप में सबके हृदय में स्थित रहते हैं। तो जीवात्मा तो देवता दोनों ही भगवान की इच्छा से अधीन है। जीवात्मा और देवता भी भगवान के इच्छा से अधीन है। तो जीवात्मा तथा देवता दोनों भगवान की इच्छा अधीन कैसे? जैसे ही अलग अलग उदाहरण देकर यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे कि ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्र प्रदान किए। भगवान कृष्ण सबको स्वतंत्र दिए है। यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने के लिए इच्छुक है, उसके लिए देवताओं की सुविधा चाहता है, तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसके मनोभाव को जानकर ऐसे सुविधाएं प्रदान करते हैं। समस्त जीव परम पिता रूप उनकी स्वतंत्र की हस्तक्षेप नहीं करते। जीवात्मा की जो स्वतंत्रता है उसको हस्तक्षेप भगवान कभी नहीं करते। जो देवता को पूजा करने करो, अपितु उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं जिसे अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सके। तो भौतिक इच्छाएं पूरी करने के लिए हम अलग अलग देवता को पूजा करते हैं, तो भगवान कृष्ण उसका सहायक होते हैं। कुछ लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों की ऐसी सुविधा प्रदान करके उन्हें माया के पास में गिरने क्यों देते हैं? अर्थात देवताओं के शरण जाना है, देवताओं की पूजा करना, अर्थात ये माया बंधन में बनकर रहेगा, उससे छुटकारा नहीं मिलेगा। क्योंकि उसका जब तक उसका प्यूरिफिकेशन शुद्धिकरण नहीं होता है, तब तक वो अलग अलग भौतिक संसार में रहना पड़ता है। तो किसका प्रश्न हो सकता है? तो भगवान जानते कि देवताओं की पूजा भक्ति करने से, उनका पूजन करने से मुक्ति नहीं होती है, तो क्यों उनको जाने देते हैं? तो उत्तर में आते कि यदि भगवान उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान न करे तो फिर स्वतंत्र के कोई अर्थ नहीं होता। क्योंकि भौतिक संसार आने के लिए स्वतंत्र इच्छा क्या भौतिक जीवात्मा है, तो स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं रह जाता है। अतः वो सब पूर्ण स्वतंत्र प्रदान करते हैं, चाहे कोई भी कुछ करे। किंतु उनका अंतिम उपदेश भगवत गीता में प्राप्त होता है कि मनुष्य को चाहिए अन्य सारे कार्य को त्याग कर उनके शरण में आए। इसके लिए भगवत गीता में अंत में कहती कि सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणं। सब धर्म को छोड़, ये देवता पूजा करने से हमको ये मिल जाएगा, एक देवता को पूजा करने इसकी मिलेगी, तब करते रहो। अगर मुक्ति चाहते हो सब धर्म को छोड़ो, मेरे शरण में। यहाँ पे ब्रह्मा जी भी भगवान कृष्ण की शरण में आए थे। जीवात्मा देवता दोनों भगवान की इच्छा के अधीन है। जीवात्मा ना तो स्वेच्छा से कुछ देवता की पूजा कर सकता है, तो ना ही देवता भगवान की इच्छा से विरुद्ध कोई वर दे सकते हैं। जैसे कहावत है कि ईश्वर की इच्छा से बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। सामान्य लोग इस संसार में पीड़ित हैं, वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में माना जाता है कि ऐसा कहने की उपदेश है कि
अमुक अमुक इच्छा वाले अमुक अमुक देवता के शरण में जानी चाहिए। तो शास्त्र में वर्णन है, अलग अलग देवताओं के विद्या किसके इच्छुक है, सरस्वती की पूजा कर सकता है, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। इसको सुंदर पत्नी चाहते वाले व्यक्ति को शिव जी की पत्नी देवी उमा की पूजा कर सकती है। सारे देवता भगवान के विराट शरीर के अभिन्न अंग स्वरूप है। जितना सारे देवता है भगवान के विराट रूप में एक अंग स्वरूप है। तो प्रभुपाद कहते हैं तो यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि क्योंकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है, अतः भगवान विशेष देवता को उस वर प्राप्त करने के लिए प्रबल इच्छा का प्रेरणा देते हैं और उस पर प्राप्त हो जाता है। किसी विशेष देवता को पूजन की विधि भगवान द्वारा नियोजित की जाती है। जीवों में वो प्रेरणा देवता नहीं दे सकते, किंतु भगवान परमात्मा है जो समस्त जीवों के हृदय में उपस्थित रहते। तो कृष्ण मनुष्य को किसी देवता के पूजन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। सारे देवता भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप, जितने सब देवता है सारे विराट रूप के एक अंग स्वरूप है, स्वतंत्र नहीं है होते। सारे देवता भगवान से स्वतंत्र नहीं है। मया दक्षिण प्रकृति श्वेते सचराचरम, सारे जगत भगवान की दृष्टि मात्र से चलता है। सारे देवता सारे ग्रह नक्षत्र सब कुछ भगवान की दृष्टि से ही चल रहा है। अतः देवता माध्यम से जीव इच्छा को पूरी करने के लिए अवश्य व्यवस्था करते हैं, किंतु जीव तो देवता दोनों है परमात्मा की इच्छा पर आश्रित है। वो स्वतंत्र नहीं है। देवता भी एक जीवात्मा है और मनुष्य जो संसार में थे वो भी जीवात्मा है। वो हाई कैटेगरी का जीवात्मा है। जैसे कि कोई ज्यादा कुछ पुण्य कर्म कर लिया कोई जीवात्मा, तो उसको स्वर्ग में एक देवता की पदवी मिलता है। देवता ऐसा कुछ है नहीं कि बड़ा, केवल उसको ग्रेजुएट मिला है, कुछ वर देने के लिए कुछ शक्ति सामर्थ्य वाले एक जीवात्मा है। वो भी देवता भी एक जीवात्मा है। सारे देवता है। तो उनको कुछ पुण्य कर, भौतिक संसार में पृथ्वी पर कोई पुण्य कर्म करता है उसको देवता का पोस्ट मिलता है। तो नहुस राजा को था, कुछ करने के लिए उसको कुछ सालों तक उसको देवता इंद्र का पद दिया गया। ऐसे देवता जो जीवात्मा रहते हैं उनको अलग अलग देवता के पोस्ट मिलता रहता है। तो ये अतः कि तो देवताओं की पूजा से मिलने वाले फल नाशवान होते हैं। 22 नंबर में बताते कि 22 नंबर में मैं उन्हें श्रद्धा और फल देता हूँ। जो श्रद्धा से अलग देवता को पूजा करते हैं मैं उनका श्रद्धा और फल भी देता हूँ, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष के रूप में देता रहता हूँ। 22 नंबर श्लोक में पढ़िए। हरे कृष्ण। सा तथा श्रद्धया युक्तस्य आराधना महिते लभते च ततः कामानमय वे विहितानि तान्। ऐसी श्रद्धा से समन्वित यह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा ही प्रदत्त हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देवता लोग को जो हम प्रार्थना करते हैं कुछ वर मांगते हैं, तो वर किसने और लाभ भगवान कृष्ण को दिया हुआ है। जैसे उदाहरण देकर भौतिक संसार में कहते कि कुछ एक बड़ा धनी व्यक्ति रहता है, मतलब राज्य सरकार रहता है, जो धन कहाँ से केंद्र सरकार से लाके रखता है वो लोगों को जनता को देता है। तो उसी प्रकार सारे देवता भगवान से जो कृपा लेते हैं और वही कृपा को सारे जो उनका जो उपासक रहते हैं उनको देते रहते हैं। इसी श्रद्धा समानता देवता विशेष पूजा करने से यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविक तो ये कि सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त भगवान से लेते सारे देवता, जो भी शक्ति जो भी वर तो जनता को और लोग को देते रहते। ये देखिए भगवान कृष्ण से कृपा प्राप्त होती देवता लोग, और वो धन की देवी इंद्र सूर्य वर सब वो कृपा को भगवान कृष्ण से लाकर देते। देवताओं की पूजा का वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होते हैं। ठीक है। उपाध्याय कह रहे कि देवता की पूजा भौतिक है।
देवतागण भगवान की अनुमति बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। जीव भले भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की संपत्ति है, किंतु देवता इसे नहीं भूलते। अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं, अपितु उनके माध्यम से भगवान से कारण होती है। अल्पज्ञानी जीव उसे नहीं जानते कि मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हैं। किंतु शुद्ध भक्त यहाँ पे कहते कि ये सब भौतिक है, भगवान की भक्ति निरांत आध्यात्मिक होता है। तो प्रभुपाद आगे कहते कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया कि व्यक्ति भगवान की पूजा के साथ साथ भौतिक भोग कामना करता है, वो भगवान के परस्पर विरोधी इच्छाएं वाला होता है। भगवान परमेश्वर की भक्त देवता पूजा समान स्तर पर नहीं हो सकती है, क्योंकि देवताओं की पूजा भौतिक है, भगवान की भक्ति नितांत आध्यात्मिक है। तो यहाँ पे प्रभुपाद अंत में लिख रहे कि जो जीव भगवत धाम जाने के इच्छुक है, उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक है। अतः भगवान के शुद्ध भक्त को भौतिक लाभ नहीं प्रदान किया जाता है, उनकी कामना अल्पज्ञ जीव करते रहते हैं, जिसके कारण भगवान की भक्ति न करके देवता को पूजा करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे कह रहे कि जिसको भौतिक संसार से अच्छा लगता है, तो देवता को पूजा करके हमारे संसार में हम रहना पड़ेगा। तो जिसको ये भौतिक संसार से छुटकारा के भगवान धाम में जाना है, तो जी, क्योंकि देवता की पूजा भौतिक है, भौतिक संसार के अंदर ही देवताएं रहते, उसके परे देवताएं नहीं रहते। तो अगर भगवान के कृष्ण भक्ति करेंगे तो हम हमारे निजी धाम को जा सकते हैं। तो यहाँ पे चैतन्य चरितामृत में एक आता है कि तो चैतन्य चरितामृत बोलते हैं इसमें जो जीवात्मा भगवान कृष्ण को भक्ति करता है और भौतिक इच्छा के लिए प्रार्थना करता है, तो हम उसको देते नहीं। कैसे? तो बोलते कि जब ये भक्ति मुक्ति, ये बोलते कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामे शब्द यदि है गूढ़ भक्ति योग्य तबे कृष्ण भजे। मतलब भक्ति मुक्ति सिद्धि कामे जो भगवान का भजन करते हैं, ये सब गेट पे खड़े रहते हैं उनको मुक्ति देने के लिए, भुक्ति देने के लिए, परंतु शुद्ध भक्त उसको तिरस्कार करता है। अन्य कामे यदि करे कृष्ण भजन न मांगते है कृष्ण तारे देना स्वचरण। जो अन्य कामी अर्थात दूसरे जो व्यक्ति कृष्ण को भजन करता है और विशेष सुख मांगता है, भौतिक सुख मांगता है, भगवान कृष्ण उसको स्वचरण देते हैं। तो कृष्ण कहते कि कृष्ण कहे अमा भजे मागे विषय सुख अमृत छाड़ी विश्व मागे यही बड़ा मूर्ख। तो भगवान कृष्ण कहते मुझे भजन करते हैं और विषय भौतिक सुख मांगते हैं, अमृत छाड़ते हैं, अमृत छाड़ी विषय मांगे अर्थात अमृत को छोड़कर विषय मांगे अर्थात भौतिक सुख को मांगे, ये बहुत बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। बोलते भगवान कृष्ण कहते आमी विज्ञ यही मूर्ख विषय कहने दीव स्वचरण अमृत दियो विषय बुलाए। बोलते कि मैं एक विज्ञ व्यक्ति है, ये एक मूर्ख व्यक्ति है, मैं जानबूझकर उसको क्यों भौतिक सुख दूंगा, मैं अपने स्वचरण को देकर उस सारे विषय को भुला दूंगा। ये भगवान अपने भक्तों के प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो देवताओं की पूजा रहता है भौतिक संसार में सीमित रहता है। इस संसार से छुटकारा चाहना चाहते हैं तो हमको भगवान कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो 23 नंबर श्लोक में देवताओं की पूजा से मिलने वाले फल नाशवान होते हैं। तो देवताओं के से फल प्राप्त होता है, हमको कुछ उपासना करते हैं तो फल क्या होता है, एक क्षण स्थायी रहता है, नाशवान रहता है, चिर स्थायी नहीं रहता है। पढ़िए श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं अनंत अनंत वस्तु फलम तेषां तद्भक्त तृप्येदस्मान् ते देवान्ते यजो यन्ति
मद्भक्ता यन्ति ममापि। हम्म अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंत में मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण हम्म कृष्ण। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे, जो देवताओं को पूजा करते हैं कुछ जो फल प्राप्त होता है वो टेम्पोररी, वो क्षण स्थायी है, पर क्लियरली समझा रहे हैं। सीमित है और क्षण क्षण के सीमित, एक ही वस्तु दे सकते हैं। भगवान एक हम भक्ति करेंगे, तो जैसे ध्रुव महाराज ने भगवान का भक्ति किया तो उसको जितना सोचने थे तो उसको ज्यादा, करोड़ों गुना ज्यादा उसको दे दिए। तो प्रभुपाद कह रहे कि अंत बोलते, भगवत गीता के कुछ भाष्यकार कहते कि देवताओं की पूजा करने वाले व्यक्ति भगवान के पास पहुंच सकता है, किंतु यहाँ पर स्पष्ट कहा गया कि देवताओं के उपासक भिन्न लोक में जाते हैं जहाँ भिन्न भिन्न देवता स्थित है। ठीक उसी प्रकार तरह सूर्य की उपासना करने वाले सूर्य को जाता है, चंद्रमा की उपासना करने वाला चंद्र लोक को जाते हैं। यदि कोई इंद्र जैसे देवता को पूजा करना चाहते हैं तो पूजते हैं तो इंद्र लोक को जाते हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी देवताओं की पूजा करने के लिए भगवान को प्राप्त किया जाता है। कि अगर हमको यहाँ से अमेरिका जाने के लिए टिकट निकाला तो अमेरिका जाएंगे, लंदन जाने के टिकट निकले लंदन जाएंगे, जगन्नाथपुरी जाने के लिए टिकट निकले जगन्नाथपुरी जाएंगे। जगन्नाथपुरी का टिकट निकाल के हम बैठेंगे अयोध्या जाने के लिए जा पाएंगे नहीं। जो जिस लोग के जाने के लिए टिकट उपासना करते उपासना था उसके लिए टिकट निकालना है उधर जाने के लिए, तो इसके लिए हमको टिकट निकालना है, सोच समझ के टिकट को निकालना है। तो चैतन्य चरितामृत में कहा गया कि जो व्यक्ति भगवान को पूजा साथ साथ भौतिक भोग कामना करता है वो परस्पर विरोधी इच्छा। चलिए यह प्रश्न उठाया जा सकता है, यदि विभिन्न देवता भगवान के शरीर के विभिन्न अंग है तो उन सबकी पूजा करने के जैसा फल मिलना चाहिए। तो कहते कि अगर पिछले श्लोक में कहा गया कि सारे देवता भगवान का अंश है तो कोई भी अंश को पूजा करता फल मिलना चाहिए। तो किंतु प्रभुपाद कह रहे देवता के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि शरीर के किस अंग का भोजन दिया जाए। अल्पज्ञ, उसका बुद्धि कम रहता है। अब जाएंगे वो किसी का अंग को किसी काम कर होएगा तो हम कर देंगे, खाना खिलाएंगे देखिए कान में खिलाएंगे, होता नहीं ना ऐसा। तो इसमें बोलते कि क्योंकि नहीं जानते कि किस अंग से भोजन दिया जाए। उनमें कुछ इतने मूर्ख होते हैं कि वे दावा करते कि अंग अनेक है अतः भोजन देने का ढंग अनेक है, किंतु ये बहुत उचित नहीं है। क्या कोई कानों को आंखों को शरीर को भोजन पहुंचा सकता है? कोई नहीं जानते कि देवता भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग है। अपने अज्ञान बस से विश्वास कर बैठते कि प्रत्येक देवता पृथक ईश्वर है और भगवान के प्रतियोगी है, ऐसा समझते हैं। प्रभु जी थोड़ा समझाएंगे क्या चीज का? किसी को कि दूसरे दूसरे अंगों को खाना दिया जा सकता है, वो मतलब क्या मेरे को नहीं देखिए समझ। यहाँ पे उदाहरण देकर बताएगी। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि सारे देवता भगवान के एक एक अंग है, अंश है। तो कोई कह सकता है यार भगवान के अंश है तो इस अंश को हम उपासना करेंगे तो भगवान कृष्ण को डायरेक्ट हो गया ना, तो करने से क्या गलती है हमारा? कोई देवता भगवान के अंश है, विराट रूप दिखा गया, तो हम कोई बोले कि नहीं हम विराट रूप का तो एक अंश है देवता लोग, हम जब कोई भी अंश को पूजा करेंगे तो भगवान को मिला ना। तो प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे कि अगर कोई किसी को भूख लगता है तो मुंह और आंख नाक एक कृतज्ञ उसका अंग है शरीर का, तो भोजन की जगह पे आंखों में खिलाएंगे कानों में खिलाएंगे तो भोजन होगा क्या? अच्छा, परंतु हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे यज्ञ करते हैं, अगर इंद्र के लिए यज्ञ करें या किसी के लिए यज्ञ करें, तो ऐसा कहते हैं ना, किसी के लिए भी यज्ञ करें आखिर में वो यज्ञ का जो वो है वो भगवान विष्णु को ही मिलता है। इसके लिए विष्णु को मिलता है तो इनडायरेक्ट क्यों हम भगवान को करना है ना, इनडायरेक्ट क्यों करना है, डायरेक्ट करेंगे। आगे जाके इस लोग बताएंगे जितना यज्ञ होता है सारे देवता के यज्ञ भगवान के विष्णु के पास पहुंचता है। हाँ। तो मैं क्यों बीच में एक एक
माध्यम बनाएंगे भगवान तक पहुंचने के लिए। किसको? ये देने के लिए, पैसा देने की हमको उधर तक पहुंचना है कोई मंत्री के पास, तो क्यों डायरेक्ट हम तो जा सकते हैं, हम उसको पहचान है तो बीच में क्यों लाएंगे उनको? वही बोल रहे भगवान आगे नहीं, कहेंगे। वो है कि कहते हैं कि मतलब ऐसे करो तो भी पहुंचता है, पर वो बिचौलिए के इस तरह पहुंच जाता है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट जा सकते हैं डायरेक्ट भगवान। गुरु की कृपा से हम डायरेक्ट भी जा सकते हैं ना। हाँ, गलत इनके लिए करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, हम्म। तो आगे कह रही है तो यहाँ पे कह रहे कि मेरे भक्त, तो यहाँ पे कहते कि न केवल सारे देवता अपितु सामान्य जीवी भगवान के अंश अंग है। श्रीमद् भागवत में कहा गया कि ब्राह्मण भगवान के सिर है, क्षत्रिय उनकी बाँव है, वैश्य उनकी कट्टी है, शूद्र उनके पांव है, और इन सब के अलग अलग कार्य है। यदि कोई देवताओं की तथा अपने आप को भगवान के अंश मानता है तो उसका ज्ञान पूर्ण है, किंतु यदि वो ऐसा नहीं समझता कि भिन्न लोक प्राप्ति होती है जहाँ देवतागण निवास करते हैं, वहां ये गंतव्य नहीं है जहाँ भक्तगण जाते हैं। देवताओं से प्राप्त वर नाशवान होते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह सूर्य को उपासना करने वाले सूर्य को चंद्रोदय सूर्य जाते हैं, और ये हम पढ़ चुके हैं। इस प्रकार यदि कोई इंद्र जैसे देवताओं की पूजा करना चाहते हैं, उसे वाले देवताओं के पास प्राप्त होता है। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवता को पूजा करते, यहाँ पे कहा गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, मोस्टली तो देखा जाता है कि सब जैसे देवताओं में सब दुर्गा माँ या फिर कृष्ण भगवान या सॉरी शिव जी या फिर हनुमान जी या गणेश जी, इनकी ही पूजा होती है। सूर्य चंद्रमा या फिर पितरों की पूजा कौन करता है प्रभु जी? मतलब जैसे ये तो सिर्फ पितृपक्ष जब आता है तब उस समय वो एक रिचुअल्स होता है, उसके अकॉर्डिंग सब वो अर्पित की जाती है। और सूर्य देव की पूजा मतलब ऐसे अलग से होता है क्या, कि मतलब जैसे कि सूर्य देव की जो पूजा करने वाले अपने अपने कोई बीमार होते हैं, सूर्य को पूजा, जैसे सांबन है सूर्य देवता पूजा किए थे, उनका कुछ बीमार हो गए थे ऐसा, तो अलग अलग सूर्य को चंद्र को पूजा करते हैं, करवा चौथ रखते हैं, करते कि नहीं? तो मतलब वो जैसे अभी अगर ये एग्जांपल हम समझते हैं ऐसा, तो वो हमेशा तो नहीं होता ना प्रभु जी। मतलब वो मतलब एक होता है कि हमेशा हम किसको डेली हम जिनको पूजा करते हैं, एक होता है कि हाँ किसी ओकेजन के थ्रू वो आता है, तो जैसे करवा, तो जैसे इसका आज सबका संडे मंडे को हो गया, सूर्य को, चंद्र को, इंद्र को, वरुण को, गणेश को, तो अलग दिन अलग उसको पूजा करते हैं, शनि को, है कि नहीं? अलग दिन उसका उपासना करते रहते। तो भी बोला गया ना, जो सूर्य देव का पूजा करता है सूर्य लोग जाता है, चंद्र को पूजा करता है तो चंद्र लोग जाता है। इसमें आगे नवा अध्याय में आएगा कि याति देवन होता है, पितृ जाति पितृ होता है, जो पितृ लोग को पूजा करता है पितृ लोग जाएंगे, जो सूर्य देव को पूजा करते हैं सूर्य लोग जाएंगे। तो ऐसे सारे देवताओं के बारे में कहा गया, ऐसा पर्टिकुलर नहीं कि शिव जी गणेश जी इसके बारे में, प्रत्येक देवताओं के बारे में कहा गया, एक उदाहरण देकर कहा गया। कृष्ण समझ गए माता जी? हाँ प्रभु जी, मतलब मुझे अभी भी ये बात समझ में ऐसे ही नहीं आ रही है कि इसको कैसे समझा जाए। जैसे भी प्रभु जी, जैसे वी नो कृष्णा कॉन्शियस में है तो कृष्णा इज अल्टीमेट, वो मतलब वो सब भगवान है। लेकिन जैसे हम कृष्णा कॉन्शियस में आने से पहले हम तो सभी देवताओं की, इवन सूर्य देव की भी पूजा करते हैं, बाकी देवताओं की भी पूजा करते हैं, और पितरों की पूजा पितृपक्ष में करते हैं, हम तो सब मिली जुली सब करते हैं। हाँ, तो लेकिन ये वर्ष में जैसे बता है जब कि तक हम भक्ति में नहीं आए थे तब अलग बात है, जब समझ गए कि इस एक ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि आदि सर्व कारण था, हम समझ गए, तो इसमें कहते कि भगवान कृष्ण नहीं कहते कि आप उसमें उसको और उसको बोलते कि हेल्प करते जाओ, भक्ति करो, उनका उपासना करो, परंतु इसका परिणाम वो बताते किस प्रकार होता है। वो अल्प नाशवान होता है, देवताओं से प्राप्त तो नाशवान होते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत के भीतर सारे लोग, सारे देवता, ये सारे उपासक नाशवान होते हैं। भगवान कृष्ण कहना चाहते कि आप लोग देवताओं की उपासना करते हो, कोई मंदा नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ,
लेकिन उसका फल रिजल्ट क्या होता है ये बता रहे। ओके ओके प्रभु जी। तो इसमें बता रहे कि भगवान कृष्ण जितना ज्यादा देवता ये ब्रह्मांड के अंदर ही रहते हैं, इसके ब्रह्मांड के परे नहीं है ना। देखो ये ब्रह्मांड के अंदर 14 भवन है, जनलोक तपलोक महलोक जो ब्रह्मलोक है, शिव जी है, गणेश जी है, दुर्गा है, सब भौतिक एक ब्रह्मांड के अंदर है। परंतु ठीक है। प्रभु जी फिर ये क्यों कहते हैं गणेश की पूजा सबसे पहले करनी चाहिए, प्रथम पूज्य गणेश हैं, हाँ ऐसा क्या है? गणेश जी है, लेकिन उसको भौतिक संसार में उसको वर मिला है, भौतिक संसार के लिए। अच्छा वैसे नहीं, जो भौतिक इच्छाएं करते हैं या भौतिक इच्छा भौतिक है। कर्म करना, हाँ, हमको उनके तो लिए भगवान कृष्ण। कृष्ण जो ये भौतिक संसार से परे है आध्यात्मिक जगत में, उनका भक्ति करनी। भौतिक संसार में कर्म जो मनुष्य को एक ऊपर उठने के लिए गणेश को एक उनका प्रथम देवता बनाया गया है, प्रमुख कर्म कांड के लिए। कर्म कांड जो हिसाब से। तो भक्ति भक्ति तो बोलते कि ये बोलते कि ज्ञान कांड कर्म योग सबसे परे है भक्ति, इसमें कोई लागू नहीं होता है। शिव जी के पास जाएंगे, बोले मुझे भक्ति चाहिए, शिव जी बोले नहीं मेरे पास तो भक्ति नहीं मिलेगा, मुझे तुमको कुछ धन चाहिए, कुछ पुत्र चाहिए, कुछ ये चाहिए तो मैं दे दूंगा। अगर भक्ति चाहिए कृष्ण के पास जाओ, उनको कृष्ण से पैसे भेजो, है कि नहीं। यस प्रभु जी, ओके। अच्छा प्रभु जी, एक हाँ प्रश्न है हाँ कि भगवान कृष्ण को पाने के लिए तो हम दूसरे देवता से प्रार्थना तो कर सकते हैं। हाँ प्रार्थना कर सकते हो, कोई भगवान कृष्ण मना नहीं करेगी, उनके हेल्प, वो भी भगवान के एक भक्त है, वो भी परम वैष्णव है। सारे देवता भगवान के परम वैष्णव है। जब ये असुर लोग कुछ उत्पाद बचाते हैं तो देवता लोग कहाँ जाते हैं, उनके भिक्षा आराधना नहीं जाते हैं। भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, है कि नहीं। कंस जी ने उत्पाद मचाया, किधर गए थे वो सारे देवता ब्रह्मा जी के शिव जी के साथ मिलके, क्षीरदेव इस विष्णु के पास गए थे, है कि नहीं। रावण युद्ध करने के लिए महिरा अपना, और ये हिरण्यकशिपु, सो कहाँ गए थे, भगवान विष्णु के कृष्ण के पास गए थे, अंत सब सारे देवता। तो इसके लिए बोले कि आप देवता लोग कर, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होता है वो बता रहे भगवान कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को। तो उसमें जाके देवता को प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान के पास जाएंगे, देवता के पास मंदिर जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे हमको कृष्ण भक्ति प्रदान करिए, तो हेल्प करेंगे सारे देवता, उसमें प्रसन्न होकर हमको हेल्प करें। अगर शिव जी के पास कोई असुर जाता है, कोई वर मांगता है मुझे अमर बनना है, तो शिव जी तथास्तु बोलते। क्यों, क्योंकि आशुतोष है, क्योंकि वो हमेशा भगवान राम नाम का जप करते रहते, भगवान का कृष्ण का नाम भजन करते रहते, उनको बाधा न आओ, तो इसके लिए वो तुरंत बोले जो चाहे ले लो, मेरे मुझे मुझे छोड़ दो, मेरे मेरे भगवान के भजन करने दो। ऐसे भगवान के सारे देवता लोग भगवान भक्ति में ही रहते हैं हमेशा। तो सारे वैष्णव है, सारे देवता वैष्णव है। अगर कोई देवता को हम भोग लगाते हो, देवता कभी ग्रहण नहीं करेंगे। जब भगवान भगवान कृष्ण को भोग लगाने के बाद वही महाप्रसाद लाके देवता लोग को देंगे, तो देवता लोग सारे प्रसन्न चित्त होकर आपको इतना मन भर की बात देंगे, आशीर्वाद देंगे, क्योंकि वो हमेशा देवता लोग भगवान कृष्ण के महाप्रसाद पाने के लिए, जैसे जगन्नाथपुरी में भगवान कृष्ण के जगन्नाथ के मंदिर चारों तो सारे देवताओं की घर है, क्योंकि भगवान के महाप्रसाद है ये सब। तो यही होता है देवताओं के, यहाँ पे बता रहे कि भगवान कृष्ण इस प्रकार देवता लोग जाते हैं, तो उनको कोई अलग से उपासना करने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे भगवान कृष्ण नंद बाबा को क्या बताए, नंद बाबा इंद्र पूजा करना चाहते थे, बोले नहीं करने की कोई आवश्यकता नहीं, उसका ड्यूटी वो कर रहा है, उसको क्यों अलग से भगवान उसको भोग लगाना है। गोवर्धन को भोग लगाएंगे, भगवान कृष्ण उसका उदाहरण देकर बता रहे नंद बाबा को भी, है कि नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसका मतलब ये हुआ प्रभु जी कि सारे देवता जब हम उनकी पूजा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मन में सोचते हैं अरे मूर्ख मेरी पूजा क्यों कर रहे हो, भगवान कृष्ण की करो। है इसके लिए कोई मनुष्य सुखी नहीं होता, क्योंकि देवताओं को भोग लगाते हैं डायरेक्ट उनको, हमको कोई देता भोग लगा के हम नाराज हो जाते हैं, तो देवता क्यों नाराज नहीं होंगे।
कि हमको कोई भोग न लगा कि दे दे, अरे भगवान को भोग लगा है, पूछते हो और हम वो और लोग हम उल्टा डरते हैं कि इतने दिन से हम भगवान की पूजा, देवताओं की पूजा कर रहे थे, कहीं वो नाराज नहीं हो जाएंगे, जबकि वो खुश हो जाएंगे, मतलब नाराज नहीं होंगे, वो खुश होंगे कि सही अब खुश हो तुम सही जाते हैं। करता। वो लोग लाके देवता लोग को प्रसाद वितरण करना पड़ेगा, तभी जाकर देवता और प्रसन्न हो जाते सारे जो लोग को, मनुष्य के ऊपर। क्योंकि यस। भगवान को महाप्रसाद पाने के लिए देवता लोग भी झगड़ा करते हैं, हमको प्रसाद नहीं मिला कर, तो हम डायरेक्ट जाके गणेश जी को, शिव जी को भोग लगा, वो कभी ग्रहण नहीं करते। बोले जो भोग भगवान को भोग नहीं लगा है, अनकंटामिनेटेड फूड जो लाके मुझे दे रहे, मैं क्यों लूं? कोई देवता लेते नहीं। इसकी वजह से देवता लोग उपासना करते हैं, वो कभी सुखी नहीं हो पाते। यस यस, एकदम करेक्ट। तो यहाँ पे आगे श्लोक है 24 नंबर श्लोक में कह रहे कि निर्विशेषवादी बुद्धि न होते, उसके बारे में बता रहे श्लोक में, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। अव्यक्तम व्यक्तिम मापनम मन्यन्ते माम बुद्धया परम भावम जानन्तो ममाव्यम अनुत्तमम। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैं इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण जो निर्विशेषवादी वाले जो लोग लेते हैं, भगवान कृष्ण को साकार रूप में देख नहीं पाते। अल्प ज्ञान वाले व्यक्ति भगवान को अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं देवताओं के उपासक, देवताओं के उपासक अल्पज्ञ कहा जा चुका है। इस श्लोक में निर्विशेषवादी अल्पज्ञ कहा है। भगवान कृष्ण अपने साकार रूप में यहाँ पर अर्जुन में बात कर रहे हैं, किंतु वे निर्विशेषवादी अपने अज्ञान के कारण तर्क करते हैं कि भगवान का अनंत है, कोई उनका स्वरूप नहीं होता है। रामानुचार्य की परंपरा महान भगवद जमुनाचार्य से संबंध में तो अत्यंत अभियुक्त श्लोक है। बोलते कि हे प्रभु, व्यास देव तथा नारद जैसे भक्त आपको भगवान रूप में जानते हैं। मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथ को पढ़कर आपको गुण स्वरूप तथा कार्य को जान सकता है और इस तरह आपको भगवान के रूप में समझ सकता है, किंतु जो लोग रजोगुण तथा तमोगुण के बस में है, ऐसे आसुरी अभक्त गण आपको नहीं समझ पाते। ऐसे अभक्त वेदांत, उपनिषद, वैदिक ग्रंथों व्याख्या करने में कीमती निपुण क्यों न हो, इन भगवान को नहीं समझ पाते। बजान्ति मामूढ़ मानुष्यास्ति, जो जब मनुष्य रूप में भगवान अवतीर्ण होते, मूर्ख लोग वे भगवान की निंदा करते हैं, उनका उपहास करते हैं, भगवान के स्वरूप को समझ नहीं पाते। तो ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ब्रह्म संहिता कहा बताया कि केवल वेदांत साहित्य के अध्ययन से भगवान को नहीं समझा जा सकता। कोई वेद अध्ययन कर लिया तो भगवान को समझ नहीं सकता है। परम पुरुष भगवान केवल भगवत कृपा से जाना जा सकता है। भगवान को समझने के लिए भगवत की कृपा होनी चाहिए। इस श्लोक में कहा गया कि ना केवल देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते, अपितु अभक्त भी जो कृष्ण भावनामृत से रहित है, जो वेदांत तथा वैदिक साहित्य के अध्ययन में लगे थे। अलग प्रकार लोग जो वेद अध्ययन करते, सारे शास्त्रों का निपुण रहते हैं, परंतु भगवान को, कृष्ण को पहचानते नहीं है, वो बोलते मायावादी निराकार। तो जो लोग परम सत्य निर्विशेष करके मानते हैं, अबुद्धेय बताया गया है। इसका मतलब जो लोग परम सत्य को, भगवान स्वरूप को नहीं समझते। श्रीमद् भागवत में बताया गया कि निर्विशेष ब्रह्म परम अनुभूति प्रारंभ होती है अंतर्यामी परमात्मा की जाती है, किंतु तो यहाँ पे भगवान कृष्ण का स्वरूप है, वो लोग निराकार, भगवान का कोई आकार नहीं है। भगवान का एक जैसे ट्यूबलाइट का आकार है, उसका जो लाइट निकलता है, उजाला निकलता है, उसका आकार नहीं। इस प्रकार भगवान कृष्ण का साकार रूप है, उनका अंग दिव्य ज्योति जो निकलता है, उनका कोई आकार नहीं है। जितना बड़ा ब्रह्मांड है उतना सारा फैलते रहेगा उनका उजाला। तो यहाँ पे कहते कि तो प्रभुपाद कह रहे कि कोई बिना भक्ति कृष्ण भक्त में विकसित किए बिना कृष्ण को नहीं समझ सकता है।
अगर भगवान को जानना है, भगवान को भक्ति करना पड़ेगा, तब जाकर भगवान को समझ सकते हैं। बिना भक्ति किए कोई भी समझ नहीं। कोई डॉक्टरी पढ़ाई नहीं करेंगे, बोले मैं डॉक्टर बन गया, नहीं बन सकता। उसको डॉक्टरी पढ़ाई करना पड़ेगा, बायोलॉजी की पढ़ाई करना है, तभी जाकर डॉक्टर बनता है। यहाँ पे प्रभुपाद भी कह रहे कि हे प्रभु, यदि कोई आपको चरणों कमल में अंश मात्र कृपा प्राप्त कर लेता है तो आपकी महानता समझ सकता है। किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं, वेदों का वर्षों तक अध्ययन करते हैं, वो कभी नहीं समझ पाते हैं। कोई ना मनोधर्म द्वारा न वैदिक साहित्य व्याख्या द्वारा भगवान कृष्ण उनके रूप को समझ सकता है। भक्ति द्वारा ही, केवल भक्ति एक माध्यम है जो भगवान को समझने के लिए। जब मनुष्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भजन करेगा, तब जाकर वो भगवान के समझ सकता है। तो आगे कह रहे कि प्रभुपाद 20वें श्लोक में बताया गया कि कामे स्थिति हत्या गाना प्रपदंत अन्य देवता, जो लोग काम इच्छा के अंधे हे अन्य देवता की शरण में जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, तो प्रभु जी, जब वैदिक शास्त्रों के अध्ययन से कहा जाता है कि भगवान को नहीं जाना जा सकता, तो लेकिन ये सब भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ये सब वैदिक शास्त्र ही आएंगे ना? वैदिक शास्त्र अलग प्रकार रहते हैं ना। अभी देखो, कोई भगवत गीता पढ़ लिया, लोग अलग प्रकार भगवत गीता ही पढ़ते हैं, उनका भगवत गीता भी खुद निकालते हैं, लेकिन कृष्ण को नहीं मानते। समझ गए नहीं? केवल भगवत कृपा होगी, गुरु की कृपा होगी, तभी वो समझ सकता है। बहुत सारे लोग क्या दुनिया में 40, 50, 100 प्रकार का भगवत गीता है, कोई नहीं कहता कि कृष्ण भगवान को, इसको कोई मानते नहीं, है कि नहीं? लोग बोलते कि कोई हमारा गुरु बताया, भगवत गीता हमारा गुरु लिखा है, ऐसा बोलते हैं। कृष्ण को भगवान नहीं मानते। इसलिए बोलते वेद अध्ययन करने से, कोई गीता अध्ययन करने से, कोई अलग अलग उनका शास्त्र टीका बनाएंगे, शास्त्र टीका बनाएंगे। शंकराचार्य क्या करेंगे, अलग अलग उनका मायावती अलग उनका टीका है, तो शास्त्र में उसमें लेकिन कृष्ण भगवान नहीं है, बोलो ऐसा सोचते हैं। तो यहाँ पे हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर शास्त्रों का अध्ययन करना है तो जैसे प्रामाणिक संप्रदाय, प्रामाणिक गुरु के अंतर्गत अगर हम उसको सीखेंगे तो हम भगवान के बारे में जान पाएंगे। अदरवाइज ऐसे अगर मतलब जैसे आपने बताया कि कई तरह के भगवत गीता है, बहुत सारे उसके प्रति स्वरूप बने हैं, तो उससे वो रियल नॉलेज तो नहीं गेन कर पाएगा। देखो, भौतिक जिंदगी के संसार के लिए कैसे ज्ञान उनको उसमें से मिल जाता है, कोई उदाहरण ले लेते हैं, उसमें से बता देते हैं, ये श्लोक का लिखा गया, इस श्लोक का लिखा गया, परंतु कृष्ण ही भगवान बोल के मानते नहीं। भगवत गीता कौन है? कृष्ण भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, किंतु उनको निकाल देते गीता से, जबकि लिखा है भगवान वाचा, हाँ, फिर भी वो उसको हटा देते हैं, हटा देते हैं। तो ऐसे बोलते कि इसके लिए शास्त्र अध्ययन से कोई, शास्त्र लिखने से कोई भगवान को पहचानते नहीं। यहाँ पे बता रहे, जो लोग कामेच्छा से अंधे हैं, वो अन्य देवता को समझाते हैं, और ये स्वीकार किया गया कि भगवान अतिरिक्त अन्य देवता भी, जिनके अपने लोक ही भगवान भी अपना लोक है। जैसे 23 श्लोक में कहा कि देवन देवज्ञ जानती मद भक्ता यान्ति मामापि। देवता के उपासक उनके लोग जाते हैं, और देवन देवजत जानती ता कृष्ण के भक्त कृष्ण लोग जाते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट गए, किंतु तो भी मूर्ख मायावादी मानते कि भगवान निर्विशेष है, विभिन्न रूप उनका ऊपर से थोपे गए हैं। क्या गीता अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता कि देवता या उनके धाम निर्विशेष है? स्पष्ट है कि ना तो देवतागण ना ही कृष्ण निर्विशेष है, वे सभी व्यक्ति है। भगवान कृष्ण परमेश्वर है, उनका अपना लोक है, देवताओं की अपना अपना लोक है। जैसे अलग प्रकार मायावादी लोग रहते हैं, अलग देवता को उपासना करते हैं और शास्त्र अध्ययन करते हैं, परंतु वो नहीं जानते हैं कि जैसे एक पिक्चर में दिखा हो कि वशिष्ठ एक त्रिशंकु था, वो एक राजा था, वो वशिष्ठ के पास गया कि मुझे इसी शरीर में मुझे देवलोक जाना है।
तो बोले ऐसा नहीं हो सकता है, शरीर त्याग करने पर तभी जाकर देवता लोग जा सकते थे। तो नहीं, मुझे यही शरीर में जाना है। तो इसका विरोधी कौन है? विश्वामित्र के पास गया, मुझे इसी शरीर में मुझे जाना है देवलोक। तो उसको बोले ठीक है, मैं आपको तुमको भेजता हूँ इसी शरीर में। तो अलग प्रकार यज्ञ तप किया, उसका अपने मंत्र बल से ऊपर भेजा उसको। तो देवता लोग बोले यार ये कहाँ से आ गया, ये उसका कोई इस मनुष्य शरीर में। तो उसको लात मेरे ऊपर से भगा दिए, वापस ऊपर से गिर रहा है। तो वशिष्ठ विश्वामित्र अपने शक्ति के ऊपर ऊपर लटका के रखे। तो बोलते हैं कि वहां पे उसका इतना एक स्वर्ग बना दिया आपने माया शक्ति के बल से कौन? विश्वामित्र ने एक सृष्टि रचना कर दी है। और उस सृष्टि को संभालने के लिए उसके पास ताकत नहीं है विश्वामित्र के पास। अंततः भगवान कृष्ण के पास आ गए, मुझे जो मैं सृष्टि रचना किया उसको कुछ आप मेंटेन करो। तो भगवान ने उसको शक्ति अपने मया दक्षिण प्रकृति श्वेत सचराचर, भगवान के दृष्टि मत से वो एक नक्षत्र जैसे एक मंडल जैसे उसको बना के रखे, त्रिशूल को इसी जगह पे लटक के रह गया। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पे भगवान के बिना कोई कितना भी सृष्टि रचना करे क्या करे, उसका पालन करने की किसी का क्षमता नहीं है। ब्रह्मा जी सृष्टि को रचना कर देते, सारे जीव को बना देते, परंतु उसको सारे सृष्टि को पालन कौन करता है? भगवान कृष्ण ही करते हैं। कोई देवता नहीं कर पाते उसको। कोई असुर का उत्पाद बचा है, किसके पास जाते? विष्णु जी के पास है। तो यहाँ पे कह रहे कि प्रभुपाद भी तो अद्वैतवादी तर्क में परम सत्य निर्विशेषवादी जो ऊपर धोपा गया है। तो उदाहरण भगवत गीता में स्पष्टता ही समझ सकते कि देवता के रूप में तथा परमेश्वर स्वरूप साथ साथ विद्यमान है। भगवान कृष्ण सचित आनंद रूप है। वेदों में पुष्टि करते कि परम सत्य आनंदमय अभ्यास अर्थात इस स्वभाव से आनंदमय है, अनंत शुभ गुण के आगार है। भगवान सारे गुण के आगार है। भगवत गीता में इस चार तथ्य को जान सकते अथवा यह नहीं समझ पाते कि भगवान किस तरह निर्विशेष है। जहां तक गीता के कथन है उनके अनुसार निर्विशेषवादी अद्वैतवादी का आरोपित सिद्धांत मिथ्या है। यहाँ यह स्पष्ट कि परम सत्य भगवान कृष्ण के रूप में और व्यक्तित्व दोनों है। तो मैं कुछ दिन पहले एक भगवत गीता कुछ पढ़ा था, देख रहा था कोई एक बाबा का, तो उसमें एक ही भी शब्द में कृष्ण का नाम है। तो अपने अपने टीका में लिखते कि ऐसे श्लोका लिखते हैं, अपने हिसाब से अनुवाद लिखते हैं और भगवान कृष्ण के बारे में कुछ लिखा नहीं। कृष्ण कौन है, कृष्ण कौन है, इसके बारे में कुछ लिखा नहीं। ऐसे भगवत गीता ज्ञान देते। तो उसमें अभी आया अभी नेक्स्ट श्लोका। प्रभु जी हाँ। एक तो बात नहीं समझ सके प्रभु जी। इसमें इसी का श्लोक में लिखा है कि श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म से ही परम अनुभूति प्रारंभ होती है और जो ऊपर उठती हुई अंतर्यामी परमात्मा तक जाती है। इसका मतलब क्या हुआ प्रभु जी? किधर लिखा है? इसी श्लोक में है प्रभु जी, 24 के श्लोक में हम परपट में। ब्रह्म संहिता में ये ना? हाँ, ब्रह्म संहिता के बाद में है, उसी में लाइन में नीचे में है, बीच में श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि श्रीमद् भागवत में बताया गया कि निर्विशेष ब्रह्म से ही परम अनुभूति प्रारंभ होती है, जो ऊपर उठती हुई अंतर्जय परमात्मा में जाती है। जो निर्विशेष ब्रह्म में भागवत में बताया गया कि जो निर्विशेष ब्रह्म में आत्म अनुभूति प्रारंभ होती है जिसका, उसका ऊपर उठते हुए अंतर्यामी परमात्मा तक जाती है। तो परमात्मा तक ही जाता है उनका जो परम आत्मा निर्विशेष जो ब्रह्मवान के परम जो ब्रह्म ज्योति को उपासना करते करते वो लोग क्या करते हैं? भगवान का आकार नहीं है, निराकार है। वही निराकार जो ब्रह्म ज्योति को उपासना कर लेते हैं, बोले यही लाइट दिख रहा है, वही भगवान है। तो उसको पूजा करते करते अंत तक कहाँ उठते वो लोग? परमात्मा तक ही पहुंचते हैं। तो आगे परम सत्य को, अंतिम अवस्था को, तो भगवान है जो उसके परम है, तो वहां तक पहुंच नहीं पाते, परमात्मा तक ही जाते हैं लोग। तो यहाँ पे आधुनिक निर्विशेषवादी तो अधिक अल्पज्ञ है। तो यहाँ तो हो गया कि जो निर्विशेषवाद ब्रह्मवादी, उसको बोलते हैं ब्रह्मवादी, और एक निराकारवाद जो निर्विशेषवादी बोलते हैं।
वो तो निराकार, उसमें बोलते कि कोई अल्पज्ञ है। शंकराचार्य बोलते कि हम कृष्ण के कोई अलग नहीं है, हम कृष्ण है। तो ये बोलते कि जो अंतर्यामी अपने अंदर अंतरी रूप को आराधना करते हैं, तो भगवान कृष्ण की डायरेक्ट भक्ति नहीं कर पाते। तो भागवत में जो बनना था कि एक अल्पज्ञ व्यक्ति किस पर कहाँ तक सीमित होता है, निराकारवादी वहां तक जो सीमित होता है, जहां तक बोले कि जो लोग को पूजा करते हैं, भगवान के ब्रह्म ज्योति को पूजा करते हैं, करते करते अंत तक कहाँ जा सकते हैं, पर परमात्मा तक जा सकते हैं। क्योंकि परमात्मा भगवान के अंश 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 अवतार है, तो वहां तक जाते हैं। भगवान कृष्ण जहां पे रहते हैं वहां तक जा पहुंच नहीं पाते, धीरे धीरे उनका प्रोग्रेस होता है। चैतन्य चैतन्य में कहते हैं ना, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में इस प्रकार भ्रमण करते करते 14 कोटि ब्रह्मांड में अंततः गुरु और कृष्ण कृपा मिलता है, तभी भक्ति लता बीज अंकुरित होता है, तब भगवान कृष्ण की डायरेक्ट भक्ति कर पाता है। ठीक है प्रभु जी? हाँ, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, मायावादी और निर्विशेषवादी या ब्रह्मवादी, इन सब में डिफरेंस है कि एक ही टर्म है? अलग अलग है ना। ब्रह्मवादी बोलते भगवान कृष्ण के ब्रह्म ज्योति को ही उपासना करते हैं, ब्रह्मवादी हो गए। निराकारवादी भगवान को बोलते निराकार, भगवान का आकार नहीं है। और एक बोलते कि लोग अष्टांगी बोलते कि भगवान का अंतर्यामी रूप को पूजा करते हैं, भगवान जो कृष्ण अंदर में है वही भगवान है। तो प्रभु जी, जो निराकारवादी हैं कि भगवान निराकार, भगवान कोई साकार स्वरूप रूप नहीं होता, तो ब्रह्म ज्योति को ही देख के तो लोग ये कॉन्सेप्ट बनाते हैं ना कि सब जगह ब्रह्म ज्योति मतलब कोई आकार नहीं है, लाइक दैट। यस तो निराकारवादी या निर्विशेषवादी या ये ब्रह्मवादी एक ही हुए, इसका मतलब वो तो एक ही टाइप का रहता है, लेकिन उसका अलग अलग कैटेगरी है। अच्छा, एक ही टाइप का है, जैसे साकारवादी निराकारवादी। साकारवादी मतलब भगवान कृष्ण को साकार रूप में पूजा करता है, निराकारवादी उसका ब्रह्म ज्योति को उपासना करता है। हाँ। ठीक है, तो तो उसी ये categories उसी अलग है। उसी के टर्म में आप बता रहे हो कि निर्विशेषवादी, निराकारवादी और ब्रह्मवादी एक ही टर्म है, लेकिन अलग अलग इसमें ही। हाँ, तो अभी देखेंगे 19 हाँ 25 नंबर श्लोक का। तो लिंक आता कि यदि कृष्ण के रूप प्रभु जी, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट टाइम करें। बोरिंग लगा? हाँ प्रभु जी, 8 बजे गए, अच्छा शनिवार को फिनिश हो जाएगा, फिर कर लेंगे। हाँ ठीक है, सैटरडे को पढ़ेंगे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। प्रभु जी पंचांग प्रणाम। प्रभु जी एक हरे क्वेश्चन कृष्णा। है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी हरे पंचांग कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ माता जी बोलिए, प्रश्न क्या है? आप प्रभु जी जो वो ब्रह्म ज्योति को मानते हैं, वो लोग तो भगवान का ही पूजा कर रहे हैं ना, एक दिख से। भगवान को पूजा कर रहे हैं, लेकिन वो आगे भगवान है करीब मानते नहीं है लोग, बोलते यही भगवान है, लाइट है मतलब उनका। वो ब्रह्म ज्योति को लास्ट मानते हैं, हाँ, साकार रूप को नहीं मानते। नहीं मानते। लेकिन उसको क्या बोला जाए, तो देवता का शरण में तो नहीं जाता है, और वो नास्तिक भी नहीं है, लेकिन उसको भगवान नास्तिक के एक नहीं है, पार्ट को मान रहे। नास्तिक नहीं है, लेकिन एक लाइट को बोले भगवान के, जैसे बोलते कि भगवान है नहीं, वो जो लाइट दिख रहा है वही भगवान है। ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट का उजाला है, उजाला को बोलते यही भगवान है। और ट्यूबलाइट के पीछे भगवान जो साक्षात खड़े है, बोलते ये भगवान नहीं है। तो ये हो गया ना अपराधी। तो उसको भक्त वो बोला जैसे जाता कि है कि नहीं? भगवत गीता को मानते हैं, कृष्ण को नहीं मानते, हो गया ना अपराधी। तो उसको कृष्ण भक्त तो बोल सकता है क्या? नहीं, नहीं बोल सकते। अच्छा। नहीं। तो कृष्ण को नहीं मानते, कृष्ण भक्त कैसे कह सकते? कंफ्यूजन। कृष्ण का उपदेश को माने, बोले साकार रूप जब तक नहीं मानता है तब तक वो भक्त हो ही नहीं सकता। हाँ, डायरेक्ट साकार रूप को नहीं मानते तब तक भक्त नहीं बन पाते हो। ठीक है, हरे कृष्णा, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू हरे प्रभु जी। कृष्ण, पंचांग प्रणाम।